इंतजार हर कोई कर रहा था, खासकर अपोजिशन जिस तरीके से मांग कर रहा है संसद का विशेष सत्र बुलाने की और सर्वदलीय मीटिंग बुलाने की जिसमें प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हों। तो देखिए रात के 8 बजे संबोधन है, सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री क्या जानकारी देंगे। सेना की जो ब्रीफिंग हुई है या रक्षा सचिव या फिर विदेश सचिव जो जानकारी दे चुके हैं, उन सबसे इतर प्रधानमंत्री क्या बड़ा खुलासा करेंगे और पाकिस्तान को क्या सबक सिखाने के लिए दो टूक बातें कही जाएंगी, इसी सब का इंतजार हो रहा है। तो राष्ट्र के नाम आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन है। कितने मिनट का संबोधन होगा, कितनी देर प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, ये कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन टाइम बताया जा रहा है कि रात 8 बजे ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर पर प्रधानमंत्री मोदी बोल सकते हैं, देश के नाम संबोधित कर सकते हैं। क्या संदेश होगा, इंतजार करना होगा। रानू, चूंकि यहाँ पर आपने पीओके का जिक्र किया कि भारत सरकार ने साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कह दिया कि कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर पर कोई बातचीत नहीं होगी और बातचीत अगर पाकिस्तान से होगी, उनके डीजीएमओ से होगी, तो सिर्फ और सिर्फ पीओके पर होगी और आतंकवाद पर होगी। तो क्या लगता है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे तो क्या पाकिस्तान को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मैसेज दिया जाएगा? क्या वो पीओके का भी जिक्र करेंगे? क्या आतंकवाद का भी जिक्र होगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में? और तीसरा यहाँ पर सवाल ये है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर, लगातार विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हुआ है तो इसकी जानकारी भारत सरकार ना देकर अमेरिकी सरकार दे रही है। तो क्या ट्रंप को भी यहां से मैसेज देने की कोशिश की जाएगी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? देखिए तमाम ऐसी सारी चीज़ें हैं जिन पर क्लियरिफिकेशन या फिर स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री मोदी का बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो राष्ट्र अध्यक्ष हैं इस देश के, प्रधानमंत्री है। उनका बयान सुर्खियां तो बनेगा ही बनेगा और बहुत दूर तक उसका संदेश जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जब ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर प्रधानमंत्री बोलेंगे तो पाकिस्तान का तो जिक्र होगा ही होगा, साथ साथ पाकिस्तान के आवाम के लिए भी एक सख्त चेतावनी होगी और आतंकवाद पर तो प्रधानमंत्री शुरू से ही कड़ा प्रहार करते आए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर जिस तरीके से भी इंटरफेयर हुआ है अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट के बाद सीज फायर को लेकर, तो इसके बाद से भी कई सारे सवाल खड़े हो गए कि तीसरा देश मध्यस्थता के लिए क्यों आया बीच में, उनसे हमारा लेना ही देना नहीं है किसी प्रकार का। और दूसरी सबसे बड़ी बात है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया तो भारत सरकार सिरे से खारिज कर रही है कि तीसरे देश ने मध्यस्थता नहीं कराई। उनके डीजीएमओ का हमारे पास फोन आया था, वो भी डर की वजह से आया, ये भी सेना ने बताया। वो डर गए थे जब हमने उनके 5 एयरबेस को तबाह कर दिया पूरी तरीके से, 8 सैन्य ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया। उसके बाद उनके जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनका फोन आया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और आपको याद होगा पाकिस्तान के जो डिप्टी पीएम है उनका भी एक दिन सुबह बयान आया था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं अगर भारत राजी है तो कुल मिलाकर उनमें डर बना। और डर क्यों बना, ये रामायण की एक चौपाई है। जब आज जो एयर मार्शल हैं AK भारती, जब उन्होंने कहा कि भय बिन होए न प्रीत, तो आप समझिए कि भय जरूरी था तभी ये समाधान के टेबल पर आए। तो कुल मिलाकर जब हमने उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, हमने उनके जो एयरबेस थे उनको निशाना बनाया, जब उनके अंदर खौफ हमारा बना, भय बना, उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, आप फायरिंग रुकवा दीजिए, आप सैन्य कार्रवाई हमारे प्रति मत करिए। इसीलिए एयर मार्शल जो है उन्होंने कहा कि भय बिन होए न प्रीत। तो कुल मिलाकर भय हमने बनाया, तब वो समाधान के टेबल पर आए। और यही वजह है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रात 8 बजे देश के नाम संबोधित करेंगे तब वो भी कुछ चौपाई श्लोक सुना सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी सफलता है ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमने 100 आतंकियों को ही नहीं मारा। आप लाशों की संख्या मत गिनिए, आप ये देखिए कि हमने 9 ठिकाने उनके तबाह किए। और उसके बाद जब सैन्य कार्रवाई की बात आई, जब पाकिस्तान ने हम पर हमला बोला, तब हमने उनके 5 एयरबेस, 8 सैन्य ठिकाने, जिनमें उनका रावलपिंडी का पाकिस्तान का आर्मी हेडक्वार्टर भी शामिल है, उसको भी हमने ध्वस्त कर दिया। 40 से 45 अफसर और सैनिक हमने उनके बॉर्डर पर मार गिराए। तो ये तो ऑफिशियली डाटा है, इसके बाद कितने मरे होंगे पाकिस्तान जाने। तो कुल मिलाकर और जो जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने की बात है, तो सेना स्पष्ट कर चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू ही इसलिए किया गया कि जब तक आतंकियों का सफाया नहीं तब तक ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। और जब पहले दिन पीसी हुई थी, जनरल कुरैशी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हमने 21 लोकेशन आइडेंटिफाई किए हैं, 9 तबाह की गई हैं, यानी 12 लोकेशन अभी बची हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन कब दोबारा चलेगा, कब क्या होगा किसी को नहीं पता। बस एक दिन खबर सुबह को आएगी कि दोबारा एयर स्ट्राइक हो गई और आतंकियों को हमने उड़ा दिया। बिल्कुल रानू, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। रानू, आज जब डीजीएमओ के द्वारा